के साथ मैं हूं पुनीत और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रेकिंग स्टूडियो से सुमित भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दरअसल आज बुरहानपुर में पहुंचे हुए थे और 5 तस्वीरें उसकी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बुरहानपुर ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर 100% घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जिले के खड़कोद में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित जल महोत्सव कार्यक्रम में सिर पर जल कलश लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम में 75 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को जल का महत्व बताया और वर्षा जल को सहेजने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पानी बचाने के लिए जल समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रहने वाली है। इसके साथ ही सीएम ने 7 अप्रैल को अन्नोत्सव मनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबको पक्का मकान देने का वायदा भी यहां पर किया। जीवन मिशन बना, प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया, आधा पैसा केंद्र का और आधा पैसा राज्य सरकार का, दोनों लगा के आज पूरे बुरहानपुर के हर गांव में घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने के पानी को देने का सपना साकार हो गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। एक निवेदन अपनी बहनों से करना चाहता हूं, बुरहानपुर के भाइयों से भी करना चाहता हूं। अपना जिला बहुत जागरूक जिला है। नंदू भैया भी मुझे याद आते हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन में जल निगम के गठन में और उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान था। देखो, पानी तो आ गया है, लेकिन पानी के लिए पानी का स्रोत पानी से भरा रहे ये कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी जल की संरचना बनानी पड़ेगी कि जिसके कारण बरसात का जल धरती में नीचे जाए और हमारा पानी का स्रोत जिंदा रहे। मेरे किसान भाइयों, हमने ट्यूबवेल लगा के, कुएं खोद के धरती मैया के पेट से पानी तो खूब निकाला है, लेकिन याद रखना, अगर धरती में वापस हमने पानी नहीं भेजा तो एक दिन ये पानी इतने नीचे चला जाएगा कि नल जल योजना भी बेकार हो सकती है। 7 तारीख को फिर से अन्न उत्सव मनेगा और अन्न उत्सव में हर एक राशन की दुकान पे कार्यक्रम होंगे। और वहीं से मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल अंत्योदय समितियों को, कि ढंग से राशन बंटवाए, कोई गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 किलो मोदी जी का, 5 किलो मामा का, एक व्यक्ति को 10 किलो, 5 का परिवार है तो 50 किलो राशन मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज शिवराज सिंह चौहान आपके बीच में ये ऐलान कर रहा है कि कल तो मकान मिले ही है, लेकिन जो गरीब वंचित रह गए हैं वो चिंता मत करना मेरी बहनों, हर एक को पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और चलिए बढ़ते आगे। बीते दिनों शिवराज सरकार जो है पचमढ़ी में मौजूद थी और 2 दिनों तक शिवराज सरकार ने पचमढ़ी में चिंतन किया था। अब इस चिंतन के बाद, सरकार के चिंतन के बाद पार्टी मंथन करने वाली है। पार्टी भी एक बड़ी बैठक रखने वाली है और ये बैठक 31 तारीख को रखी गई है। 31 मार्च को एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है और इस बैठक में पचमढ़ी में जो चिंतन हुआ, इसके बाद पार्टी का आगामी प्लान कैसा रहने वाला है, इसकी तैयारी की जाएगी। एमपी में होने वाले बीजेपी के आयोजन की रूपरेखा तैयार होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम पदाधिकारी, सरकार के मंत्री और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। रीवा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मनगवा में एक उर्स मेले का आयोजन किया गया था और यहां पर एक पहुंचे कव्वाल, जिन्होंने मंच से जो कहा वो बेहद आपत्तिजनक है और इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मंच से भारत के लिए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी खुली चुनौती देते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस वीडियो में दिख रहा शख्स यूपी का कव्वाली गायक शरीफ बताया जा रहा है। कव्वाल शरीफ ने मंच से कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हम हैं
योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर गरीब नवाज चाले तो हिंदुस्तान कहाँ था, कहाँ है और कहाँ पर बसा था, इसका पता भी नहीं चलेगा। जब नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर को वीरान कर देते हैं। कव्वाल शरीफ का यह वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे ना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता। मोदी और लगातार ये जो वीडियो है वायरल हो रहा है, तो इसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर आई है, सुनवाते हैं। हिंदुस्तान, ये तो उनका पता नहीं चलेगा जो फालतू मुगालते पाले। देखो, देश के खिलाफ किसी को मुगालते नहीं पालना चाहिए। भारत के भगवान राम ने भी धरती की पूजा की है, कृष्ण ने भी की है, महावीर ने भी की है, गौतम बुद्ध ने भी की है, गुरु नानक ने भी की है। धरती देश की महान है और जो इस धरती पर पैदा हुआ है, पहले वो नर के रूप में पैदा हुआ और उसने धरती की पूजा और वंदना की, और ये भारत माता है। गरीब नवाज हो या दूसरे नवाज हो, सब नवाजों को सावधानी से समझ लेना चाहिए। ये भारत भूमि है, यहाँ देवता भी अपनी इच्छा से पैदा नहीं हो सकता। भूमि के आदेश के अनुसार इस धरती पर देवता पैदा हुआ है। इसलिए जिस दिन भारत के लोग चालेंगे उस दिन कौन नवाज कहाँ होगा ये पता ही नहीं चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में न्यूज 18 के पास एक बड़ी खबर आई। जी हां, जिसमें कहा जा रहा है कि जांच होने तक टल सकती है भर्ती प्रक्रिया। फिजिकल टेस्ट के लिए तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। गृहमंत्री के निर्देश पर MAPIT मामले की जांच कर रही है। अयोग्य उम्मीदवारों का चयन करने का गंभीर आरोप लगा है इसमें। इसके साथ ही PAB पर आरोप लग रहे हैं कि उसने ना चयनित आरक्षक उम्मीदवार की संख्या और ना ही उनका कट ऑफ बताया। तो ना ही चयनित आरक्षक उम्मीदवारों की संख्या बताई है और ना ही उनका कट ऑफ बताया है। क्षेत्र में जबलपुर अमरकंटक हाईवे में एक तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर पलट गई। कार में सवार 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है और पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जाता है कि कार में सवार लोग अमरकंटक से वापस उज्जैन लौट रहे थे, तभी एक गांव के पास यह हादसा हुआ। डिंडोरी से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर पलट गई। कार में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। हालांकि सभी घायल हुए हैं, लेकिन 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जाता है कि कार में सवार लोग अमरकंटक से उज्जैन वापस लौट रहे थे, तभी कनई सागवा गांव के पास ये हादसा हुआ। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। डिंडोरी के जबलपुर अमरकंटक हाईवे में एक तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर पलट गई। कार में सवार 8 लोग घायल हो गए हैं और 3 की हालत गंभीर है और सभी घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कार सवार लोग अमरकंटक से उज्जैन लौट रहे थे, तभी कंसई गवा गांव के पास यह हादसा हो गया। और चलिए एक राहत भरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली के बढ़े हुए दामों का झटका लगने की बात कही जा रही थी कि 1 अप्रैल से ये झटका लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिलहाल तो ये नहीं लगने वाला। 1 अप्रैल से बिजली के दामों का झटका नहीं लगेगा। बिजली की नई टैरिफ तय करने में नियामक आयोग को अभी और वक्त लगना है, क्योंकि अब तक आपत्तियों का निराकरण नहीं हो पाया है और लिहाजा 1 अप्रैल से विद्युत की नई दरें लागू नहीं होंगी। हालांकि बिजली कंपनी ने दरें बढ़ाने की मांग
की है। बिजली कंपनियों ने अपनी याचिकाओं में करीब 4000 करोड़ का घाटा बताया है। इसके साथ ही कंपनियों ने 8 से 10% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है। वहीं जन सुनवाई में उपभोक्ताओं ने दरें कम करने की मांग कर रखी है। हम मेरे द्वारा या और अन्य उद्योगपतियों द्वारा, अन्य प्रतिनिधियों द्वारा बिजली दर वृद्धि का काफ़ी विरोध किया गया, जिस पर वितरण कंपनी अभी तक जवाब देने में असमर्थ रही है और इस कारण टैरिफ को फाइनल करने में विलंब हो रहा है। और नियमों के अनुसार जब भी आयोग टैरिफ डिसाइड करेगा उसके 7 दिन बाद ही लागू हो सकता है। आज 30 मार्च तक टैरिफ का सूचना जारी नहीं हुई है, अतः 7 अप्रैल के पहले नया टैरिफ लागू होना असंभव है। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में महंगाई अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अब पेट्रोल का रेट 113 रुपये प्रति लीटर इसके पार हो चुका है और डीजल का रेट 96 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया है। बीते 9 दिन से तेल की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है। 9 दिन में 8वीं बार तेल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गर्मी की। तो गर्मी के तेवर अभी से नजर आने वाले हैं। मार्च का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मई का महीना चल रहा है और अपनी तपिश से पूरे शवा पर गर्मी पहुंच चुकी है और 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचने लगा है कई जगहों पर। मार्च के महीने में ही लोगों को गर्मी सता रही है और ऐसे में लोगों को मई जून के तापमान की सोचकर ही पसीने छूट रहे हैं कि अभी यह हाल है तो मई जून में क्या हालात हो जाएंगे। आपको बताएं कि एमपी के ज्यादातर शहरों में जैसे नर्मदापुरम, नौगांव, नर्मदापुरम, खजुराहो, दमोह, ग्वालियर, राजगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, गुना, रायसेन, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी और जबलपुर में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है और हर दिन अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आसमान आग उगल रहा है और मार्च के महीने में लोगों को मई के महीने जैसी भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। यानी मार्च के महीने में उम्मीद नहीं थी कि इस बार जो टेम्परेचर है वो कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा और इस बार जिस तरीके से मार्च के दूसरे हफ्ते से ही टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उससे लोगों को मई के महीने में भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। और जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका यही कहना है कि इस बार प्रदेश भर में जो मार्च के महीने में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसका एक ही कारण है कि प्रदेश में इस बार कोई भी जो सिस्टम है वो सक्रिय नहीं है और सिस्टम के सक्रिय ना होने के चलते ही इस बार जो तापमान है वो कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और खास करके अगर नर्मदापुरम संभाग की बात करी जाए तो यहाँ पर जो तापमान है उसने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 2012 से लेकर 2021 तक की अगर बात करी जाए तो टेम्परेचर 42 डिग्री के पार नहीं पहुंचे थे, लेकिन मार्च के शुरुआत में ही साल 2022 में जो तापमान है वो 43 डिग्री के पार पहुंच गए हैं। और आज की अगर बात करी जाए तो आज जो टेम्परेचर है उसमें सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो नौगांव और नर्मदापुरम में रिकॉर्ड किया गया। 42 डिग्री के पार जो तापमान है नौगांव और नर्मदापुरम में रिकॉर्ड किया गया और 12 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, छतरपुर और जो ग्वालियर संभाग है वहां पर जो तीव्र लू चलने का जो अलर्ट है वो जारी किया है। वहीं 10 से 12 जिले ऐसे हैं, छतरपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, मालवा, सागर, यहाँ पर सहित कई जो 12 जिले हैं यहाँ पर जो लू चलने की जो संभावना है वो की है, मौसम विभाग ने जारी की है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मार्च के महीने में जिस तरीके से पूरा प्रदेश तप रहा है, अप्रैल और मई के महीने में तापमान में और भी ज्यादा जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए अब बात करेंगे एक मुलाकात की जो हुई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बीच। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने की मांग की है। खजुराहो में भारतीय खेल प्राधिकरण, पन्ना में खेलो इंडिया सेंटर बनाने की मांग की है। कटनी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का भी अनुरोध किया है वी.डी. शर्मा ने।
खबर की बात करते हैं जो हैरान कर देती है। यहाँ पर एक कथावाचक संत पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया ये गया कि बच्ची को परीक्षा में पास करने के नाम पर बुलाया गया और उसके साथ उसे हवस का शिकार बनाया गया और इस काम में उसके 4 साथियों ने साथ भी दिया। पुलिस के मुताबिक घटना में 4 आरोपी शामिल हैं, जिनके द्वारा पहले तो किशोरी को शराब पिलाई गई और बाद में जबरदस्ती करते हुए कथावाचक संत सीताराम के हवाले कर दिया गया। फिलहाल घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी कथावाचक संत सीताराम फरार है। इधर पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि मशहूर कथावाचक वेदांती महाराज के द्वारा रीवा के समदरिया होटल में आगामी 1 अप्रैल से कथा का वाचन किया जाना है, जिसमें वेदांती महाराज के पौत्र कथावाचक संत सीताराम को भी अपने उपदेश देने थे। और कार्यक्रम की सफलता को लेकर कथावाचक संत सीताराम ने हाल ही में रीवा में कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की थी। तीनों लोग और जो बच्ची है उसको भी बिठा के रखते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं और ये लोग फिर क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग। वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं, मानते हैं, उसको ज़बरदस्ती सेवन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है और जो मिश्रा वो भी चले जाते हैं। और साथ में जो सीताराम वो समर्थ पार्टी वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को क्या कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाजा बंद करके इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं और बच्ची के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्ची चिल्लाने की कोशिश करते हैं, उसका मुंह दबा लेते हैं, उसको पहले समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसको डरा कर उसके साथ उनकी तरफ जबरदस्ती की जाती है। उस बच्ची ने पूरे का पूरा खुलासा किया थाने में, जिसमें घटना निकल के आई पूरी की पूरी की उस बच्ची के साथ में जो 18 वर्ष से कम उम्र की है अभी, उसके साथ में उस सर्किट हाउस के रूम में एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया और बाकी लोगों के द्वारा उसके साथ सहयोग किया गया। उन सभी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी जो संदिग्ध था वो पुलिस के अभिरक्षा में, लेकिन उसका कोई बच्ची के द्वारा रोल बताया नहीं जा रहा है। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए रखा हुआ है। बाकी आरोपियों के बारे में पुलिस पर पतासाजी कर रही है। अगली खबर की बात करते हैं। खबर शाहजहांपुर जिले से है, जहां के एक गांव में छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला भी 4 से 5 दिन पुराना है, जहां पर एक बच्ची के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इसे पहले पीटा गया और उसके बाद इसे बंधक बनाकर, रस्सी से बंधक बनाकर दिखाई दे रहा है। ये पूरा वीडियो जो है ये 4 से 5 दिन पुराना है। बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप था। चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी कॉल करके शिकायत दी गई थी, लेकिन चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम जब गांव में आई और जांच करने पहुंची तो इसे आपसी विवाद बताकर शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया गया। हालांकि इस पूरी घटना में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। न्यूज़ 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। रोजगार दिवस कार्यक्रम के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप रीवा से देख रहे हैं। रीवा में प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। एसएएफ ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी मौजूद हैं। वहां पर स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को पत्र वितरित किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों को पत्र का वितरण करेंगे और सौगातें यहां पर देने के लिए पहुंच चुके हैं सीएम शिवराज। तो रोजगार पर बीजेपी सरकार का फोकस है और जब से सीएम बने हैं शिवराज, तब से ही सरकार का लक्ष्य है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जब सबके पास रोजगार होगा। तो रोजगार पर फोकस सरकार का, सभी को रोजगार देने के लिए यहाँ पर सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का ऐसा कहना है, सीएम शिवराज का ऐसा कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार उनकी सरकार देगी। तो रोजगार दिवस हर जिले में मनाया जाएगा और ये भी यहाँ पर कहा गया था, ये जानकारी भी सीएम शिवराज ने दी थी कि हर जिले में रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और साथ ही साथ 31 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया
जिसकी लागत 322.26 करोड़ है, अर्थात कुल 580 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया गया। तो 31 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर किया है। रीवा को सौगात दी है सीएम शिवराज ने। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मुखिया